हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 के केस में पुरुषों के लिए क्या है कानून, या यूं कहें वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस में पुरुषों के लिए क्या है कानून। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब भी कभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रेप केस की धारा में एफआईआर दर्ज हो या इस तरह का कोई आरोप लगाया गया हो, इस तरीके का कोई मुकदमा किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में लोग यही सोचते हैं कि क्या कोई कानून पुरुषों के लिए भी है। दूसरा ये कि इन सब धाराओं से कैसे बचा जाए, क्या क्या रास्ते हैं आरोपी के पास या अभियुक्त के पास। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि जेल जाने से कैसे बचें। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी कभी कोई एफआईआर हो जाती है तो आपको हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा या तो एंटीसिपेटिक बेल लेनी पड़ेगी। अगर आप जेल नहीं जाना चाह रहे हैं तो अब आप सोच लीजिए, या आपके वकील साहब आपको मदद करेंगे इस बात में कि आपको एंटीसिपेटिक बेल लेनी चाहिए कि स्टे लेना चाहिए। अब जो दूसरा सवाल कि अगर ऐसा अपराध है तो क्या कोई कानून पुरुषों के लिए भी है। देखिए, पुरुषों के लिए कानून स्पेशल कोई नहीं बना है, लेकिन हाँ, पुरुष इस मुकदमे से कैसे बच सकते हैं, इस मुकदमे को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस पे बात की जा सकती है। यानी कि जो कानून में धाराएं बनी हैं, अगर कोई धारा सजा देने के लिए भी है तो कोई ऐसी भी धारा है जिससे आप सजा से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। अगर कोई धारा बनी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो ऐसी भी धाराएं हैं जो एफआईआर को निरस्त करा सकती हैं। तो इन्हीं धाराओं की मदद से आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसी को चाहे कह लीजिए कि पुरुष के लिए कानून है, चाहे ये कह लीजिए कि आप अपना बचाव कैसे करें। तो जब भी कभी एफआईआर हो जाए आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। दूसरा रास्ता, जब चार्जशीट लग जाए तो आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा ये कि जब आपका चार्ज बन जाए तो अपने मुकदमे के चार्ज जो बना ऑर्डर जो हुआ है चार्ज फ्रेमिंग का, उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये ऑर्डर गलत हो गया है या चार्ज मेरा जो बना है वो गलत है, उसका कारण ये है। चौथी बात ये कि अगर आपकी बेल हो गई, चार्ज नहीं बना, तो आप धारा 227 सीआरपीसी के तहत आप डिस्चार्ज भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपको फायदा होगा। या वर्तमान समय में धारा 250 बीएनएस में डिस्चार्ज उन्मोचन जिसे कहते हैं, उसके तहत भी आपको राहत मिल जाएगी। छठवीं बात ये कि आप 528 बीएनएस में क्वेश करा सकते हैं, मुकदमा रद्द करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, स्पेशल कोई कानून भले ही व्यक्तियों के लिए नहीं हो, लेकिन ऐसी ही धाराएं कुछ बनी हैं, ऐसी कुछ धाराएं बनी हैं जिनके तहत व्यक्ति अपना हित अहित सोच सकता है, अपना फायदा नुकसान के बारे में सोच सकता है और अपने मुकदमे को समाप्त भी कर सकता है। लेकिन अगर सवाल इस बात का आता है क्या कोई कानून है, तो भाई कोई कानून हो या ना हो, जैसे मान लीजिए ठीक है आप पे फर्जी केस हो गया, दर्ज हो गया, हैरान है, परेशान है, बहुत पैसा लगाया, जेल गए या नहीं गए, जो भी है, तो मान सम्मान भी आपका प्रभावित हुआ। तो इसके लिए जब आप बाइज्जत बरी हो जाओ या आपकी एफआईआर क्वेश हो जाए, जब आपका मुकदमा रद्द हो जाए, जब भी जो भी स्थिति आए, या सजा से बाइज्जत बरी हो जाओ या केस में आपको सजा ही नहीं हुई है, तब आप ऐसी चीजें आती हैं तो उसके दौरान आप मानहानि का केस करो या 182 का केस करो कि मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करी गई थी, फर्जी इत्तला दी गई थी। तमाम इस तरह की धाराएं हैं जिनके तहत आप अपने ऊपर जो फर्जी एफआईआर दर्ज हुई है, दर्ज कराने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कि जो व्यक्ति वास्तव में अपराध किया है उसके लिए यह वीडियो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं।